अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर और इसके अंदर हम बुनियादी तौर पे लिस्ट को देखेंगे और लिस्ट के बारे में हम ये देखेंगे कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इसे एक्सेस कैसे करते हैं और इसके अंदर अगर हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं और लिस्ट के मुख्तलिफ तरह के मेथड्स एंड ऑपरेशन जो हैं जो हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लिस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। इन पाइथन अ लिस्ट इज अ वर्सटाइल डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी कि तरह तरह की चीजें हम लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एक्सेस एंड मॉडिफाई लिस्ट वेरी इजीली एंड लिस्ट जो है बनाने के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आप यूज करेंगे एंड इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखेंगे उसके अंदर उसको आप कॉमा सेपरेटेड लिस्ट बना देंगे इस तरह से। एंड लिस्ट कैन कंटेन आइटम्स, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं और दूसरी लिस्ट को भी आप एक लिस्ट के अंदर चाहें तो मर्ज कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल देखें कि यहाँ पे हमने फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाई है, इक्वल का साइन लगाया है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 3 फ्रूट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये चूंकि स्ट्रिंग है इस वजह से डबल कोटेशन मार्क जो है इसके अंदर हम लगाएंगे। इसके अंदर हर फ्रूट को डबल कोटेशन के अंदर इनक्लोज करेंगे। जैसे मैंगो है, कॉमा लगा दिया, देन एप्पल है, इसको डबल कोटेशन में लगाया और यहाँ पे हमें एक और कॉमा लगाने की ज़रूरत है और फिर उसके बाद बनाना है और इसको हमने डबल कोटेशन में इनक्लोज कर दिया। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो उसके लिए प्रिंट कमांड यूज़ करेंगे और हमारे इस जो लिस्ट का नेम हमने जो रखा है फ्रूट्स, ये एज़ इट इज़ इस ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे और ये हमारे पास आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सेसिंग लिस्ट आइटम्स, इनके इसके अंदर हम आइटम्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिंग जो है ये इंडेक्स की मदद से होती है और इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू किया जाता है। और इसकी एग्जांपल देखें कि फर्स्ट कर लें, हमारे पास यही लिस्ट है फ्रूट्स नाम की। इसके अंदर हमने 3 फ्रूट्स ऐड किए हुए हैं। नंबर 1 पे जो है हमारे पास मैंगो है, फिर एप्पल है, फिर बनाना है और इसमें से अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कमांड लिखेंगे, फ्रूट्स इस लिस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखेंगे जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि 1 लिखा हुआ है तो अब इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आने वाला है, ये 0th पोजीशन है इंडेक्स में, ये 1 है और ये 2 है। तो 1 सूरत में हमारे पास एप्पल जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो हमारी आउटपुट मैंगो आएगी और अगर हम 2 लिखेंगे तो हमारी आउटपुट बनाना आएगी। मॉडिफाइंग लिस्ट आइटम्स, तो मॉडिफाई करना भी बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से इंडेक्स की मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कर लें कि हमने यहाँ पे जो एग्जांपल ली है, चेंज द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट टू ऑरेंज, यानी कि पहली जो आइटम है उसे हम ऑरेंज बनाना चाह रहे हैं, उसमें ऑरेंज ऐड करना चाह रहे हैं और एक नया फ्रूट जो है हम उसके अंदर ऐड करेंगे और वो नया फ्रूट होगा पाइनएप्पल। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि फ्रूट जो है हमारे पास, हमारी जो लिस्ट है उसका नेम और साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स हम उसका ऐड करेंगे और इक्वल के साइन के बाद हम नया फ्रूट या जो भी ऐड करना चाहते हैं 0th पोजीशन पे वो हम लिख देंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास फ्रूट्स इज इक्वल टू मैंगो, एप्पल और बनाना आ गया है। इस तरह से फ्रूट्स हमारे पास जो है ये हमारे पास फ्रूट्स की जो लिस्ट है इसके अंदर 3 फ्रूट हमने ऐड किए हुए हैं और अगर हम 0th पोजीशन पे ऑरेंज ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फ्रूट्स हमारी लिस्ट का नेम, 0 इसका इंडेक्स 0th पोजीशन और इसके बाद ऑरेंज मेंशन कर देंगे। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा जो कि असाइन कर देगा 0th इंडेक्स के ऊपर ऑरेंज को इंस्टेड ऑफ मैंगो। एंड इसके बाद जो है अगर हमने ये वाला जो फ्रूट है ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड इसका इस्तेमाल किया जाता है अपेंड, फ्रूट्स डॉट अपेंड। ये क्या करेगा कि यहाँ पे हमारी लिस्ट खत्म हो रही है तो ये लिस्ट के एंड पे ये नई चीज जो है वो ऐड कर देगा और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होने के बाद पहले हमारे पास ये वाली लिस्ट थी, यहाँ से यहाँ तक ये सारी की सारी लिस्ट थी।
इसमें हमने पहली जो तब्दीली की कि मैंगो की जगह पे हमने ऑरेंज किया, ये हमारे पास 0th पोज़ीशन पे ऑरेंज आ गया है। फिर उसके बाद एप्पल और बनाना एज़ इट इज़ आ गया और ये हमने अपेंड किया और अपेंड ऑपरेशन जो है, ये मेथड क्या करता है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट जो है, ये पाइनएप्पल को ऐड कर देगा। और इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास अपेंड का मेथड जो है, अभी मैंने आपको बताया कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करेगा। हम रिमूव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो लिस्ट के अंदर आइटम्स को रिमूव करता है। एंड सॉर्ट जो मेथड है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर देता है। और रिवर्स जो मेथड है ये उसको उल्टा के लिख देता है, यानी कि अगर वो असेंडिंग में है तो उसको डिसेंडिंग में कर देगा, अगर डिसेंडिंग है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। और एग्जांपल देखिए ज़रा कि ऐड अ न्यू स्टूडेंट टू द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन सॉर्ट द लिस्ट, यानी कि हमने एक लिस्ट बनानी है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इज इक्वल टू अहमद, सारा एंड अली। और इसके अंदर हमने एक नया स्टूडेंट ऐड करना है तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये हमारी लिस्ट का नेम है। डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे और अपेंड जो है ये मेथड यूज़ करेंगे और उसकी कोटेशंस के अंदर यहाँ पे हम नया नेम जो है वो हम लिख देंगे। तो ये एंड ऑफ द लिस्ट जो है यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। और जब हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट का मेथड यूज़ करेंगे और हमारी सारी की सारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। और सॉर्ट होने के बाद जो है यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब अल्फ़ाबेटिकली इसने अरेंज कर दिया है, ए से शुरू होने वाले नेम पहले आ गए हैं, एच जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है और उसके बाद जो है वो एस आ रहा है। तो इस तरह से ये नेम जो है हमारे पास सॉर्ट होंगे। एंड इसके बाद देखते हैं जी, लिस्ट आल्सो सपोर्ट वेरियस ऑपरेशंस, इसमें स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग भी सपोर्ट करता है और कॉन्कैटिनेशन। स्लाइसिंग का मतलब ये है कि हमारे पास पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट का कुछ पोर्शन जो है वो हमने उसका वो व्यू करना है, वो हमने रिट्रीव करना है। और अगर हम एक लिस्ट के साथ दूसरी लिस्ट को मिलाना चाहते हैं तो वो फिर उसे हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। कॉन्कैटिनेशन का मतलब है मिलाना इकट्ठा करना। तो देखिए ये हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। स्लाइस करने के लिए देखिए कि हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास ये नंबर्स नाम की एक लिस्ट है, 1 से लेके 5 तक यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट्स है। तो स्लाइस ये हमने एक वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू हमारी लिस्ट का नेम लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1:4। तो ये क्या करेगा, 1 से शुरू होगा और थर्ड जो एलिमेंट है वहां तक जो उसको प्रिंट करेगा, 1 से लेके 3 तक। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये 0th पोजीशन है और ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारे पास सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। तो 1 टू 4 का मतलब है कि 1 से लेके 3 तक हमारे पास 2, 3 एंड 4 जो है ये इसके अंदर, इस स्लाइस के अंदर जो है ये चीज़ें आ जाएँगी। और हमने ये एक्स्ट्रा अंडरस्कोर नंबर्स नाम की एक अलग से लिस्ट बनाई और इसके अंदर हमने 6 और 7 जो है 2 एलिमेंट्स ऐड कर दिए। और अगेन हमने क्या किया कि जी ये हमने एक लिस्ट को स्लाइस किया था, उसका एक पोर्शन लिया था। अब उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को यूज़ किया और उसके साथ हमने एक्स्ट्रा नंबर्स, ये एक दूसरी लिस्ट हमने जो बनाई थी और एक स्लाइस जो हमने बनाया था, उन दोनों को हमने कॉन्कैटिनेट किया। और कॉन्कैटिनेट करने के बाद हमने इसको कंबाइंड नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर दिया। और यहाँ पे देखिए प्रिंट कंबाइन, जब हम इसको कंबाइन करके प्रिंट कर देंगे तो हमारे पास 1 2 3 जो है ये पुरानी लिस्ट में से एलिमेंट्स आ जाएंगे और 6 7 जो है ये हमारे पास आ जाएंगे और ये 1 2 3 जो है ये 2 3 4 होगा, राइट। और इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो है 2 3 4 ये हमारा एक स्लाइस है जो हमने स्लाइस बनाया था और 6 7 जो है ये हमारे पास नई चीज़ है जो हमने नई लिस्ट जो है इसके साथ कॉन्कैटिनेट की। तो इस तरह से हम कॉन्कैटिनेशन और स्लाइसिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि लिस्ट को हम सॉर्ट करते हैं और उसके अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट्स अंडरस्कोर नेम्स के नाम की हमने लिस्ट बनाई, इसके अंदर अहमद है, सारा है, अली है, इना है। और स्टूडेंट्स अंडरस्कोर नेम्स डॉट सॉर्ट मेथड को हमने कॉल किया। अब इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दिया जाएगा। तो ये ए से शुरू होने वाले नेम्स पहले आ जाएँगे और एच उसके बाद आता है और एस जो है सबसे आखिर में आता है। तो इस तरह से ये लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जब हमने इसको रिमूव करना है, तो हमने अपनी लिस्ट का नेम लिखना है, डॉट के बाद रिमूव ऑपरेटर को, यानी कि ये जो कीवर्ड है, ये हम फंक्शन है, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, रिमूव और ब्रैकेट के अंदर हम उस एलिमेंट को मेंशन कर देंगे, जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं। और उसके बाद हम अपनी फाइनल लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद देखिए
कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला एलिमेंट जिसको हमने रिमूव करना था, सारा ये रिमूव हो चुका हुआ है और उसके अंदर ये एलिमेंट नहीं है। यहाँ तक हमारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स नाम की हमने अपनी एक लिस्ट बना रखी हुई है। इसके अंदर हमने मैंगो, एप्पल और बनाना ऐड किया है और जब हम इन फ्रूट्स को प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा जी? उसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए सेम लिस्ट जो है वो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हुई है। एंड इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 जो है, अब इसको अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम प्रिंट कमांड को यूज़ किया फ्रूट्स। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन-सा होगा कि ये जो पहला एलिमेंट है ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है और ये सेकंड इंडेक्स पे है। तो फर्स्ट हमारे पास एप्पल जो है यहाँ पे आना चाहिए। तो इसको हम अगर रन करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे आपने देखना है कि ये हमारी टोटल लिस्ट है और यहाँ पे एप्पल जो है वो प्रिंट हो गया है। और अगर हम यहाँ पे ट्रू कर दें, तो इसको दोबारा से रन करते हैं, तो अब हमारे पास बनाना जो है, जो कि सेकंड नंबर का जो इंडेक्स है इसके ऊपर आ गया है। जी फ्रेंड्स, नंबर 3 जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन करनी है। इसके अंदर हम ये करते हैं, यहाँ पे हमने ऑरेंज जो है 0th पोजीशन पे प्रिंट करना है। ठीक है, इसे हमने 0th पोजीशन पे, हमारे पास पहले मैंगो है, यहाँ पे देखिए 0th पोजीशन पे, इधर भी देख सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे ऑरेंज जो है वो प्लेस करने हैं, फिर उसके बाद पाइन एप्पल को हमने अपेंड करना है, जो कि बनाना के बाद आ जाएगा। तो इसको अगर हम रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी पुरानी लिस्ट है, जिसके अंदर मैंगो, एप्पल एंड बनाना है। फिर उसके बाद मैंगो को हमने रिप्लेस कर दिया विद ऑरेंज और एंड पे हमने पाइनएप्पल ऐड कर दिया। और नंबर 4 पे हमारे पास क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम एक नई लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स नाम की एक लिस्ट जो है वो ऐड की। इसके अंदर अहमद है, सारा है, अली है और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करना है पहले। ठीक है, ये सारी की सारी लिस्ट जो है ऐड हो जाएगी। फिर हमने अपेंड मेथड जो है इसको यूज़ किया और एक नया स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। अब अपेंड ने क्या करना है कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट जो है ये इसको ऐड कर देगा और ऐड करने के बाद हमने दोबारा से इस लिस्ट को प्रिंट कर लिया। और फिर उसके बाद जो है, अब ये अनसॉर्टेड फॉर्म में है, हमने सॉर्ट मेथड को यहाँ पे यूज़ किया और जब इसको सॉर्ट किया तो ये अल्फ़ाबेटिकली इसने ए से शुरू होने वाला है, फिर एच, फिर एस जो है, क्योंकि इसमें पहले ए आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली, फिर एच आएगा और एंड पे जो है वो एस आएगा, तो इस तरह से अरेंज करते हैं। और फिर हमने उस सॉर्टेड लिस्ट को हमने अरेंज कर दिया और सॉर्ट कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया। और प्रिंट करने के बाद अब हमने रिवर्स मेथड को यूज़ किया और उसको बिल्कुल उल्टा के जो है यहाँ पे प्रिंट करवा दिया और उसको हमने अगेन जो है प्रिंट कमांड से उसका भी रिज़ल्ट हमने देख लेना है। तो चलिए इसको रन करने के लिए रन मेन्यू पे गया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके करने के बाद हमारे पास, अगर आप ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास मैंगो, एप्पल, बनाना, ये हमारे पास ये वाला इसका आंसर है, ये वो ऊपर वाली लिस्ट का। और यहाँ पे हमने 3 नेम ऐड किए हमारे इस लिस्ट के अंदर, अहमद, सारा, अली। एंड फिर उसके बाद हमने एक नया नेम जो है वो अपेंड किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐड हो गया है। फिर उसके बाद जो है, अब ये देखिए ये अनसॉर्टेड फॉर्म में लिस्ट है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको सॉर्ट किया। तो जब हमने इसको सॉर्ट किया तो ए से शुरू होने वाले नेम पहले आ गए, फिर एच आता है अल्फ़ाबेटिकली, फिर एंड पे एस आता है। तो यहाँ पे देखिए अहमद, अली, हिना, सारा। और जब हमने रिवर्स मेथड को यूज़ किया, तो रिवर्स मेथड ने क्या किया कि इसको उल्टा के यहाँ पे लिख दिया कि एस जो एंड पे था वो शुरू में आ गया और एच जो है वो सेकंड लास्ट जो था वो सेकंड नंबर पे आ गया और थर्ड लास्ट में जो है हमारे पास अली था, तो वो यहाँ पे आ गया और सबसे शुरू वाला जो है वो एंड पे चला गया। तो इस तरह से आपने ये एग्ज़ाम्पल भी आपने देख ली नंबर 4 पे। एंड नंबर 5 पे हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, इसको देखिए कि यहाँ पे हम स्लाइसिंग और कॉन्कैटिनेशन जो है वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं।
तो हमने एक लिस्ट बनाई नंबर्स नाम की, उसके अंदर 1 से लेके 5 तक हमने एलिमेंट्स ऐड कर लिए और उसको एक दफ़ा प्रिंट भी करवा लिया ताकि हमें अपनी ओरिजिनल लिस्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाए। फिर हमने एक स्लाइस वेरिएबल बनाया, इक्वल का साइन और अपनी लिस्ट का नाम लिखा और यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर 1:4। अब ये 1 से लेके 3 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ये उसमें से निकाल के हमें स्लाइस निकाल के जो है वो हमें देगी और हमने प्रिंट कमांड से अपने इस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा स्लाइस जो है सिर्फ ये 1 से लेके 4 तक का जो कि इंडेक्स नंबर जो है या ये 0th एलिमेंट है, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। यहाँ तक जो है ये प्रिंट कर देगा। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अंडरस्कोर नंबर्स नाम की एक लिस्ट नई बनाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसके हमने एलिमेंट्स मेंशन कर दिए 6,7 और फिर हमने इस वाले स्लाइस को प्लस ये वाली जो लिस्ट है दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया और ये प्लस जो है ये हमारे पास कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। तो इन दोनों को कंबाइन करके कॉन्केटिनेट करके हमने कंबाइंड एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और यहाँ पे हमने कंबाइंड वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये जो है 1 से लेके 5 तक हमारे पास ये हमारी लिस्ट का जो है ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे हमने 1 टू 4 जो है ये स्लाइस एक प्रिंट किया हुआ है और यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो अगर फर्ज करो आप सारे को प्रिंट करना चाहते हो तो आप इसको 0 टू 5 कर दोगे, ठीक है? तो 0, 1, 2, 3, 4 तक जो है ये प्रिंट कर देगा। और इसके बाद जो है हमने क्या किया कि ये स्लाइस के बाद जो है हमने अपने इस स्लाइस को और नई लिस्ट को जिसके अंदर 2 एलिमेंट थे उसको कंबाइन कर दिया। तो 2, 3, 4 जो है ये हमारे पास ये पहला स्लाइस था और 6, 7 जो है ये वाला जो हमने बीच में ऐड की थी लिस्ट ये हमने इसको कंबाइन कर दिया। तो इस तरह से आपने इसको देखा कि ये बहुत आसानी से और बेहतरीन तरीके से जो है ये स्लाइसिंग और कॉन्केटिनेशन जो है परफॉर्म की जा सकती है। एंड नंबर 6 पे हमारे पास जो एग्जांपल है इसको देखिए कि यहाँ पे सॉर्ट अ लिस्ट एंड रिमूव अ स्पेसिफिक नेम। सबसे पहले तो देखिए कि हमारे पास जो लिस्ट है कि यहाँ पे हमारे पास ये 4 नेम जो है हमने लिस्ट में डाले, ठीक है? इनको हमने प्रिंट कर लिया और इन नेम्स को हमने सॉर्ट कर लिया। यहाँ पे सॉर्ट मेथड को हमने कॉल किया है। सॉर्टिंग के बाद हमने इसको प्रिंट कर लिया उसी तरह से। फिर हमने इसमें से एक नेम को रिमूव किया और रिमूव करने के लिए अपनी लिस्ट का नेम डॉट रिमूव मेथड का हमने इस्तेमाल किया और इसको भी हमने प्रिंट कर लिया। तो इसको हम रन मेन्यू पे जाके रन करते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये कंप्लीट लिस्ट है। और कंप्लीट लिस्ट के बाद हमने इसको प्रिंट कर लिया। अगेन फिर हमने इसको सॉर्ट किया। अब ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो चुका हुआ है कि यहाँ पे ए से शुरू होने वाला, एच से, एस से, तो ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गया। और उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक नेम जो है, यहाँ से ये रिमूव कर दिया और ये हमारे पास रिमूव होने के बाद जो बकिया लिस्ट है, ये हमारे पास बचती है। इसके बाद जो है जी हमारे पास नंबर 7 है, इसकी आउटपुट आप देखिए और यहाँ पे देखिए कि बल्कि यहाँ पे प्रोग्राम पे मैं आपको ये ज़्यादा वाज़ेह तौर पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर 1 स्टेप पे हमने क्या करना है कि इनिशियल लिस्ट ऑफ फेवरेट बुक्स, ये हमारी कुछ पसंदीदा किताबें हैं, ये हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी। फिर नंबर्स 2 के ऊपर हमने क्या किया कि इसके अंदर मॉबी डिक नाम की एक बुक जो है ये हमने ऐड की और उसके लिए हमने अपेंड मेथड को यूज़ किया जो लिस्ट के एंड पे उसने ऐड कर दी हो। नंबर 3 पे हमने रिप्लेसमेंट की है। 1984 को हमने ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ जो है हमने रिप्लेस कर दिया, राइट? एंड नंबर 4 पे हमने रिमूव किया। अब रिमूव मेथड को यूज़ करते हुए द ग्रेट गैट्सबी जो है ये हमने जो बुक है इसको हमने रिमूव किया और नंबर 5 पे हमने क्या किया कि इनको मर्ज किया हमने कि एडिशनल अंडरस्कोर बुक ये हमारी एक लिस्ट थी और उसके बाद जो है हमने एक्सटेंड मेथड को कॉल किया और फेवरेट बुक के साथ हमने उसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये हमारी कंबाइंड जो है मर्जिंग के बाद लिस्ट जो है यहाँ पे आ जाएगी। और नंबर 6 पे हमने फाइनल लिस्ट को प्रिंट किया, फाइनल लिस्ट ऑफ फेवरेट बुक। फिर हमने फॉर लूप यूज़ किया, फॉर बुक इन फेवरेट बुक्स और उसके बाद ये हमने अंडरस्कोर यूज़ किया। यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं थी और हमने अंडरस्कोर को यूज़ किया
और या फिर उसके बाद कॉमा लगा के आपने इस बुक वेरिएबल को यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसने एक-एक करके हमें सारे का सारा रिज़ल्ट जो है वो दे दिया। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसको रन करने के बाद फाइनल लिस्ट ऑफ फेवरेट बुक, तो ये हमारे पास जो है टू किल अ मॉकिंग-बर्ड, ठीक है? फिर उसके बाद ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड देन प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड मॉबी डिक, फिर उसके बाद वॉर एंड पीस एंड हैमलेट। तो ये हमारे पास जो है ये फाइनल जो है ये बुक जो है वो प्रिंट होके आ गई है। तो आप इस पोएम को अच्छी तरह से देखिए, इसको व्यू करें, इसको अप्लाई करके देखें। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप मेरे से ज़रूर कमेंट की फॉर्म में डिस्कस करें और अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।